गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा 8वां दिन है। हमारा जो 40 दिन की सीरीज़ थी हमारी एक्सटेंसिव रिवीजन प्लान, उसका 8वां दिन है। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस और चैप्टर लिखा है A.R. बार्टन ने। चैप्टर मैं बता दूं किस बारे में है। चैप्टर जो है वो जो टीनेजर्स होते हैं, मेनली जो 18 के आसपास के बच्चे होते हैं, या तो मेनली क्या करते हैं, ये अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। मतलब चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं कि काश, जैसे कोई इमेजिन करते कि काश मैं सुपर हीरो होता, या मेरे पास ऐसी पावर्स होती, या फिर मैं भी काश एक्टर होता, या मैं भी किसी अमीर घर के यहाँ पैदा होता, अमीर घर में पैदा होता। तो ऐसे ही लोग फैंटेसाइजिंग करते रहते हैं। ऐसी ही एक फैंटेसाइजिंग की कहानी है हमारी। हमारे जो कैरेक्टर हैं, जो हमारी स्टोरी के उसमें है हमारी सोफ़ी और जैंसी। सोफ़ी एंड जैंसी। सोफ़ी जो है, मेनली कहानी सोफ़ी की है और सोफ़ी की फ्रेंड है जैंसी। ये दोनों लड़कियां टीनेजर हैं। मतलब टीनेजर किसको कहते हैं मेनली, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम लिखते हैं ना 12 के बाद 13, तो 13 में कैसे लिखते हैं हम 13 को? 13, तो इसमें टीन आ रहा है ना। और कहाँ तक चलता है ये? 19 तक चलता है। 19 के बाद 20 में टीन लगता नहीं। तो आप ये कह सकते हैं टीनेजर कौन हो गए? टीनेजर 13 से 19 साल के जो लोग होते हैं उनको हम टीनेजर बोलते हैं। तो 13 से 19 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि सोचते हैं, जैसे मैं भी था। मेरा जो सपना था, मैंने पहली मूवी देखी थी अपनी, जो थी टैंगो चार्ली। तो मैंने ऐसा ख्वाब सजाया था, मैंने ये सोचा था कि मैं जो है बड़ा होकर फ़ौजी बनूंगा, सिपाही बनूंगा। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जब ये कब की बात है, ऐसी जब मैं 12-13 साल का ही होऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी जो है चीज़ें हैं चेंज होती रही कि मैं अब फिर डॉक्टर, फिर इंजीनियर, फिर प्रोफेसर, टीचर, ऐसे लेके अलग अलग चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हर साल हम कुछ ना कुछ नया सोच लेते हैं। ये सबके साथ होता है, ये सारे बच्चों के साथ, मेनली टीनेजर्स के साथ होता है। क्योंकि उसके बाद अकल आ जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो हमारी कहानी है सोफ़ी और जैंसी की। सोफ़ी, जैसे कि मैंने बताया, और जैंसी, ये दोनों जो हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, पक्की दोस्त हैं। क्या है, और दोनों 12th क्लास में हैं। ठीक है, आप ही के साथ ही हैं, दोनों 12th क्लास में हैं। दोनों 12th क्लास में हैं और दोनों के जो हैं कुछ ही महीने बचे हैं, इनके बाद इसका 12th क्लास ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि आपका भी। और ये दोनों जो हैं स्कूल में साथ आती हैं, साथ जाती हैं। दोनों का जो जैंसी, पहले जैसे मैं अगर आपको बना के दिखाऊँ, ये इनका स्कूल है, अगर ये स्कूल है तो जो रोड से आते हुए पहले किसका घर पड़ता है? पहले सोफ़ी का घर पड़ता है, फिर जैंसी का घर पड़ता है। ठीक है, और ये दोनों जो है शाम को बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जाती हैं। कहाँ पर? बिस्किट फैक्ट्री में। ठीक है, तो कहानी के मेन कैरेक्टर हैं सोफ़ी और उनके फ्रेंड जैंसी। मेनली कहानी सोफ़ी की है। सोफ़ी को, अब इन दोनों के बारे में बता दूं मैं। सोफ़ी जो है जैसे मतलब फैंटेसाइजिंग लड़की। अब देखो, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं फैंटेसाइजिंग वाले कि अपनी फैंटेसी या जो अपने ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले या इमेजिनेशन में रहने वाले, लेकिन सोफ़ी उसमें से एक है। जैंसी काफ़ी प्रैक्टिकल लड़की है, जो ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते हैं, जो प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो सोफ़ी हमारी एक प्रैक्टिकल गर्ल है और ये क्या है, फैंटेसी इमेजिनेशन में रहने वाली लड़की है। तो ये दोनों क्या होता है, एक दिन स्कूल से आ रहे होते हैं, सोफ़ी और जैंसी हाथों में हाथ डाल के जैसे ऐसे हिलाते हुए आते हैं दोनों हाथ। ठीक है, तो सोफ़ी इससे कहती है जैंसी से कि जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा, इससे कहती है जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो मैं जो है अपना बुटीक खोलूँगी। बुटीक क्या होता है? बुटीक आपको पता ही होगा। बुटीक कहते हैं ब्यूटी पार्लर वाली जो शॉप होती है, जहाँ पर सजने संवरने जाया जाता है, उसको बोलते हैं बुटीक। तो ये कहती है मैं स्कूल के बाद अपना बुटीक खोलेंगी। तो सोफ़ी जो है इसकी तरफ ऐसे देखते हुए कहती है, अच्छा बेटा, पैसे लगते हैं इसके लिए? तो जैंसी कहती है, जैंसी ने ये बोला कि इसके लिए पैसे लगते हैं। तो सोफ़ी कहती है, हाँ तो मैं कमा लूँगी, उसमें क्या है। ठीक है, सोफ़ी कहती है कि मैं कमा लूँगी। तो कहती है कैसे कमाओगी? तो कहती है कि मैं जो है कहीं मैनेजर लग जाऊँगी, कहीं किसी फैक्ट्री में मैनेजर लग जाऊँगी और फिर उससे मुझे जो पैसे मिलेंगे, खूब सारे पैसे इकट्ठे कर मैं अपना बुटीक खोल लूँगी। तो जैंसी कहती है इससे कि तुम्हें कोई सीधा मैनेजर तो बना नहीं देगा, तुम्हें कोई भी मैनेजर तो बना नहीं देगा सीधा। तो फिर ये कहते हैं कि जो मैं है मैनेजर नहीं बन पाई, तो मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। ठीक है, या फिर एक्ट्रेस बन जाऊँगी। तो अलग अलग चीज़ें कहती है, कभी फैशन डिज़ाइनर, कभी एक्ट्रेस। ये कहती है कि मैं मैरी क्वांट इनके शहर की सबसे फेमस फैशन डिज़ाइनर है। तो ये कहती है कि मैं मैरी क्वांट जैसी बनूंगी और मेरी जो दुकान होगी, मेरी जो बुटीक होगा, पूरे शहर में सबसे अलग होगा। ठीक है, हाँ। तो ये कहती है कि अगर मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं बन पाई तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मतलब कुछ ना कुछ मैं बन जाऊंगी और
अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे एक बुटीक खोलने का। ये सोफ़ी का सपना है। लेकिन जेंसी जो कहती है इससे कि हाँ, ये कब कहती है, ये कि इस आते वक्त जब इस रास्ते में आ रहे होते हैं तो ये कहती है कि हमें इतने पैसे नहीं मिलते हैं बिस्किट फैक्ट्री में जहाँ ये काम करते हैं, और तुम तो जानते हो कि हमारे परिवार, हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इतने अमीर नहीं है हम लोग कि हम अपने सपने पूरे कर सकें। तो ये प्रैक्टिकल लड़की इसको बताती कि अब वैसे भी अब 2-3 महीने ही रह गए एग्ज़ाम में, तुम्हें जो है थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, तुम्हें ख्वाबों की दुनिया से बाहर आकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये इसकी फ्रेंड इसको समझा रही है, ठीक है। तो बारिश, ये आते आते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है रास्ते में। तो ये अब जब इसका घर पहुंच जाता है, जब सोफ़ी का घर आ जाता है स्कूल से आते आते, तो ये इसको वहीं भीगता हुआ छोड़कर अपने घर में अंदर चली जाती है। कौन? सोफ़ी। अब सोफ़ी के घर का सीन देखो, मेनली कहानी सोफ़ी की, जेंसी की कहानी बीच बीच में शुरू होगी। अब यहाँ पर सीधी बात चलेगी सोफ़ी की। अब सोफ़ी के घर का सीन बताया गया है कि सोफ़ी के घर में जो है इसके कौन कौन है, मैं इसको फैमिली मेम्बर अगर आपको बताऊं तो सोफ़ी जो है, सोफ़ी का एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, इसकी मम्मी है, एक पापा हैं, ठीक है। इसके जो बड़े भाई हैं इनका नाम है जियोफ, और इसके भाई जो हैं इनको 12th करे हुए, मतलब स्कूल से पास आउट हुए हुए इनको 3 साल हो गए हैं। और इसका जो छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, इसके पिताजी जो हैं मज़दूर का काम करते हैं और इसकी मम्मी हाउस वाइफ हैं, ठीक है। तो कौन कौन है इनके घर में? इनके फादर, इनकी मदर, इनका एक बड़ा ब्रदर और इनका एक छोटा ब्रदर, एक एल्डर ब्रदर और एक यंगर ब्रदर। एल्डर ब्रदर का नाम जो है वो है जियोफ, और यंगर ब्रदर का नाम जो छोटे भाई का नाम है डेरेक। ये सारे नाम याद रखेंगे हम, ठीक है। डेरेक, जियोफ, सोफ़ी। फादर और मदर का नाम दे नहीं रखा है। और सोफ़ी की तो कहानी चली रही है। सोफ़ी की फ्रेंड जो थी जेंसी थी। अच्छा, जेंसी का भी एक भाई है जिसका नाम है फ्रैंक, ये नाम भी हम याद रखेंगे। एक और चीज़ बता दो, जियोफ और फ्रैंक फ्रेंड है और सोफ़ी और जेंसी फ्रेंड है, मतलब ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया, कैरेक्टर समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये कहानी घूमती किसके अकॉर्डिंग, किसके अराउंड है? ये कहानी घूमती है डैनी कैसी के अराउंड। डैनी कैसी, इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, भूलना नहीं, गलती नहीं करनी है। DA आता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। DANNCASE, डैनी कैसी, ठीक है। ये कौन है डैनी कैसी? अब डैनी कैसी है एक फेमस फुटबॉलर है, फेमस फुटबॉलर, ठीक है। ये सब याद रखना हमें। ये इनकी फुटबॉल की टीम का नाम क्या है? यूनाइटेड, ये भी याद रखना है, यूनाइटेड इनकी टीम का नाम है। किसकी टीम का? डैनी कैसी, जिस फुटबॉल टीम के लिए ये खेलता है, डैनी कैसी फेमस फुटबॉलर, उनकी टीम का नाम है यूनाइटेड। अच्छा, अब इनके घर का सीन है। सोफ़ी, जैसे कि मैंने बताया, अपनी फ्रेंड को बारिश में छोड़ता हुआ उसको बारिश में भीगता हुआ छोड़कर अपने घर में घुसती है। इसके घर का सीन बताया गया। इसके पिताजी जो हैं अभी भी काम पे से आए और उनके यहाँ, जैसे कि मैंने बताया, मज़दूरी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये लोग ज़्यादातर गरीब ही हैं, ठीक है। तो मज़दूरी करके आए, हाथ पैरों पे सब पे कपड़े सब गंदे धूल मिट्टी में हो रहे हैं। इसके बाद पिताजी आकर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। ये नाश्ता, जब ये अंदर जाती है तो नाश्ता ही कर रहे होते हैं इसके पिताजी। और इनका जो छोटा भाई है डेरेक, इनके पिताजी के जैसे चेयर पे छोटे बच्चे ऐसे झूलने लगते हैं ना अपने पिताजी के पीछे, ऐसे उस चेयर पे ऐसे झूल रहा होता है ये, ठीक है। तो ये अंदर आती है, अंदर आते आते वही अपना जो सपना है कि मैं जो है बड़े होकर बुटीक खोलूँगी और खूब सारे पैसे कमाऊँगी। जब डायरेक्ट जो है जब इसकी बात को सुन लेता है तो कहता है कि अच्छा दीदी, अगर आप जब खूब सारा पैसा कमा लें तो हमारे लिए एक अच्छा सा घर भी खरीद के दे देना हमें। ये छोटा भाई डायरेक्ट जो अपनी पिताजी की कुर्सी के पीछे लटका हुआ है वहीं से बोलता है। फिर ये अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, दीदी को लगता है ना कि पैसे जैसे पेड़ पर उगते हैं, दीदी ऐसी ऐसी बातें करती हैं। इसके पिताजी जो हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये भी काम पे से आए और कुछ खा रहे हैं। इसकी माता जी जो है किचन में है, किचन में खाना बना रही है। किचन में जो है कुछ उबल रहा है जिससे पूरा कमरा जो भाप से भरा हुआ है। और कमरे की स्थिति, जिनका रूम है, जो भी है छोटा सा घर, उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। और एक कोने में जो है झूठे बर्तन पड़े हुए हैं और कहीं प्याज के छिलके पड़े हैं, कहीं गंदे कपड़े पड़े हैं, पूरे घर में भाप फैली हुई है। तो उसका दम घुटता है, सोफ़ी का अपने घर में घुसते दम घुटता है। इसके, जैसे मैंने बताया, इसके सपने कैसे हैं, रानियों जैसे, कि मेरा महल होगा, घर होगा, बड़ी सी दुकान होगी, बड़ा सा बुटीक होगा। लेकिन इसकी कंडीशन कैसी है, एकदम अपोजिट है। तो इसका अपने घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, एकदम घुटता है। तो ये भाग के जो है अपने बगल वाले भाई के रूम में चली जाती है, जिसका बड़ा भाई जियोफ, जो क्या कर रहा होता है बगल वाले रूम में, वो अपनी मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग कर रहा होता है। इसकी, जैसे कि मैंने बताया, ये स्कूल से निकल चुका है, इसको स्कूल से निकले हुए 3 साल, स्कूल कंप्लीट हो गया तो उसको 3 साल हो गए। अब ये एक मोटर मैकेनिक का काम करता है, मोटर मैकेनिक। शहर में जाता है दूर, वहाँ पे मोटर मैकेनिक का काम करता है।
तो ये अपने भाई के पास जाती है, इसका भाई मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा होता है अपनी खुद की। तो ये इसके भाई के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। इसका भाई जो है बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, सीक्रेटिव, कुछ बताता नहीं है, सीक्रेट्स रखता है सारे, अपने सीक्रेट खासकर, दूसरों को बता देता है, अपने नहीं बताता है, ठीक है, अपने कोई सीक्रेट्स नहीं बताता। इसकी बहन जो है सोफ़ी, वो हमेशा जो है हमेशा अपनी भाई से शिकायत करती रहती है कि आप मुझे कुछ बताते नहीं हो, आप मुझे बाहर लेकर नहीं जाते घुमाने, आप मुझे अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं बताते हो, आप ये नहीं बताते हो कि आप किन किन से मिलते हो, आपके कितने दोस्त हैं, ये सब, ये। और इसकी जो बहन है, इसकी जॉफ की बहन, वो ये सब जानना चाहती है, लेकिन इसका भाई बहुत कम बोलता है एक तो, और आसानी से दोस्त बनाता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके जीवन में कोई दोस्त नहीं होंगे, दोस्त होंगे, लेकिन सोफ़ी जो है उन दोस्तों के बारे में जानना चाहती है, लेकिन इसका भाई बताता नहीं है। तो सोफ़ी इसके भाई के पास आके खड़ी हो जाती है, और जैसे कि मैंने बताया, ख्वाबों में रहने वाली और फैंटेसी में रहने वाली लड़की है, तो ये वहाँ खड़े खड़े इमेजिन करने लगती है। अच्छा, इसका सपना होता है कि एक दिन मेरा भाई मुझे बाहर लेके जाएगा, घुमाने लेके जाएगा, पूरा शहर दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पिताजी जो मना करते हैं, सोफ़ी के जो फादर हैं वो मना करते हैं कि नहीं, और जो जियोफ है वो भी कहता है कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, बाहर की दुनिया देखने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो, ठीक है। तो सोफ़ी जो वहीं खड़े खड़े इमेजिन करने लगती है कि मैं जो है येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई हूँ, और मेरा भाई ने ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट पहनी हुई है, और मेरा भाई जो है मुझे अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर पूरे शहर में घुमा रहा है, और मैंने जो है, ये कौन इमेजिन कर रहा है, सोफ़ी, मैंने जो है पीछे एक रेड कलर का केप बांध रखा है। केप कहते हैं, जैसे आपने सुपरमैन में देखा होगा, सुपरमैन के पीछे लाल लाल पर्दा लटका रहता है ना, हाँ, उसी को केप बोलते हैं। तो ऐसे इसने येलो ड्रेस पे ये रेड कलर का केप लगा रखा है, और वो जब वो बाइक से शहर की गलियों से गुजरते हुए जा रहे हैं, तो वो केप जो है उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे 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 लहराता हुआ उड़ रहा है, ठीक है। और ये सब इमेजिन कर रही है, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर इमेजिनेशन कर रही है। और फिर ये इमेजिनेशन कर दी कि जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर सड़क पर, वो अपना सब काम धाम छोड़कर खड़े होकर बस इनका जो है स्वागत, ताली बजाकर इनका स्वागत करने लगते हैं, ठीक है। ये ऐसा कौन सोचता है? सोफ़ी सोचती है। जब जियोफ की नज़र पड़ती है इसके ऊपर कि ये आके खड़ी हो गई, कुछ बोल नहीं रही है, हाँ, तो जियोफ जो है कहता है कि क्या मतलब, गूंगी बनकर खड़ी हो गई कि बताओ ना क्या बात है। तो ये सोफ़ी जो है अब एक और कहानी बनाती है। ये पूरी स्टोरी में इसने कहानियाँ बनाई हैं, झूठ झूठ बोला है बस। अब क्या झूठी कहानी बनाती है, ये कहती है कि मैं जो है, सोफ़ी कहती है, मैं डैनी कैसी से मिली। किससे मिली? डैनी कैसी। डैनी कैसी कौन है? एक फेमस फुटबॉलर। आप कह सकते हो अगर मैं आज के फुटबॉलर से या आज के क्रिकेटर से कंपेयर करूं तो विराट कोहली को आप मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये सोफ़ी जो है ऐसा कहती है अपने भाई से कि मैं डैनी कैसी से मिली। इसके भाई को यकीन नहीं होता है, वो कहता है कहाँ मिली मतलब तुम, और वो कहता है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता। तो इसकी बहन कहती नहीं ये सच है। तो इसका भाई पूछता है कहाँ मिली बताओ। तो सोफ़ी कहती कि मैं इससे आर्केड में मिली। आर्केड क्या है? आर्केड याद रखेंगे हम, ये लिखेंगे हम, क्योंकि ये जितनी चीज़ें मैं बोलता हूँ याद रखना है, वो इसलिए याद रखना है क्योंकि हम अपना आंसर लिखते समय उन सबको यूज़ करते हैं, ठीक है, आंसर में। आर्केड क्या है? आर्केड एक मॉल है। आर्केड मॉल में मिली, ठीक है। आर्केड मॉल में एक शॉप में, रॉयस, इसका स्पेलिंग देख लेंगे, गलती नहीं करनी है, ठीक है। रॉयस विंडो नाम की एक शॉप है, वहाँ पर ये मिली थी। मिल भी तो नहीं रही, कहाँ गई, एक मिनट, हाँ मिल गई। रॉयस RYC बिल्कुल सही लिखी है, रॉयस विंडो। ये क्या, ये सी बनाया मैंने, रॉयस विंडो। ये दुकान है रॉयस विंडो। किस चीज़ की दुकान है? गारमेंट्स की, कपड़ों की दुकान है। तो ये क्या है? ये इसने कहा, जैसे कि मैंने बताया, ये पूरी कहानी बना रही है और अपने भाई को सुना रही है। ये सब झूठ है, ठीक है, कुछ भी रियल नहीं है, सब इमेजिनेशन। लेकिन हाँ, ये बंदा रियल है, बाकी सारी फैमिली रियल है, लेकिन कहानी झूठी है कि ये मिली, ये बात झूठी है, इससे मिली। तो ये कहती कि मैं जो है डैनी कैसी से मिली। इसके भाई को यकीन नहीं होता, तो पूछता कि कहाँ मिली। तो ये कहती कि आर्केड मॉल में मिली। आर्केड मॉल में मैं रॉयस विंडो में कपड़े देख रही थी, तभी एक लड़का आया, तो मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, फिर मैंने पूछा क्या आप डैनी कैसी हैं? तो डैनी कैसी कहता है कि हाँ मैं डैनी कैसी हूँ। तो इसका भाई कहता है अच्छा ज़रा बताओ वो कैसा दिखता है। तो इसकी बहन कहती है अरे भैया आपको तो पता ही है कैसा दिखता है। देखो इनकी जो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली फुटबॉल की फ़ैन है, और सब लोग हर सैटरडे को जो इनकी टीम है यूनाइटेड, उसका मैच होता है, वो सब सारे लोग, इसके पापा, मम्मी को छोड़ के सब लोग मैच देखने जाते हैं, ठीक है। तो इसका भाई कहता है अच्छा ज़रा बताओ वो कैसा दिखता है। देखो इनकी जो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली फुटबॉल की फ़ैन है, और सब लोग हर सैटरडे को जो इनकी टीम है यूनाइटेड, उसका मैच होता है, वो सब सारे लोग इसके पापा, मम्मी को छोड़ के सब लोग मैच देखने जाते हैं, ठीक है।
तो सब लोग जानते हैं डैनी कैसी को सब जानते हैं। तो उसका भाई कहता है, ये कहती है कि भैया आप तो जानते हो कैसा दिखता है वो। तो उसका भाई कहता है मतलब मेरा मतलब है पास से कैसा दिखता है वो, पास से, तुमने तो पास से देखा ना, उसको बताओ कैसा दिखता है पास से। तो सोफ़ी बताती है कि काफ़ी मतलब उसकी हरी हरी आँखें हैं और मतलब इतना भी लंबा नहीं है वो जितना लंबा आप समझते हो, और उसकी आंखें एकदम शांत हैं, एकदम गहरी, मतलब अगर आप देखते रहो तो एकदम डूब जाओगे, ऐसा ऐसा बताती है अपने भाई को ये। फिर इसका भाई कहता है क्या तुमने अपने पिताजी को बताया, मतलब पापा को बताया तुमने? तो कहती है नहीं, आपको तो पता ही है भैया, मैं सारे सीक्रेट सबसे पहले आप ही से आकर शेयर करती हूँ। तो सोफ़ी जो है सारे सीक्रेट्स अपने भाई से आकर शेयर करती है, लेकिन जियोफ अपना कोई भी सीक्रेट अपनी बहन को नहीं बताता है, बहन को या किसी को भी नहीं बताता है। तो जियोफ जो है फिर वही जहाँ इनका खाना वाना बन रहा है उसी कमरे में जाता है। अब तक इनके पिताजी जो नहा धो कर आ गए हैं, एकदम साबुन की खुशबू आ रही है उनके अंदर से, और उनके गाल जो चमक रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया जो ज़्यादातर अंग्रेज लोग होते हैं, ये आयरलैंड की कहानी है वैसे तो वो गोरे होते हैं सब, तो ये नहा धो के एकदम चमक रहे हैं और उनके अंदर से गुलाबी नहीं खुशबू आ रही है साबुन की। फिर हाँ जियोफ आता है भागता हुआ और कहता है कि पिताजी मतलब पापा जी, डैड, जो सोफ़ी है वो डैनी कैसी से मिली। तो पिताजी ऐसे देखते हैं, मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, तो कुछ बोलते नहीं है वो। हाँ तो फिर वो कहता है कि मतलब उनको देखने का नज़रिया ऐसा था कि जैसे उनको यकीन नहीं हो रहा। तो उसका भाई फिर से बोलता है कि ये सच है कि सोफ़ी जो है डैनी कैसी से मिली। इसके पिताजी जो हैं वो कहते हैं कि एक बार मुझे एक आदमी मिला था, जो किससे मिला था, उसकी मुलाकात किससे हुई थी? टॉम फिनी से हुई थी। किसकी बात करिए? टॉम फिनी। क्या इसको याद रखना है? नहीं याद रखना है, बस फिर भी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, इस नाम को याद नहीं रखेंगे हम। इसके पिताजी कहते हैं मुझे एक आदमी मिला था जिसकी मुलाकात टॉम फिनी से हुई थी। और टॉम फिनी कौन है? टॉम फिनी भी एक फुटबॉलर है, ये भी एक फुटबॉलर है। तो जियोफ कहता है डैडी आप हमें बता चुके हैं, ये आप हमें कई बार बता चुके हैं। तो उसके डैड कहते हैं हाँ, तो मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि काश डैनी कैसी इतना अच्छा होता कि वो लोगों से मिलना शुरू कर दे, आम लोगों से। जैसा कि मैंने बताया जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं मेनली लोगों से कम मिलते हैं वो, खासकर आम लोगों से। तो इसके पिताजी कहते हैं काश डैनी कैसी इतना अच्छा होता कि वो आम लोगों से मिलना शुरू कर दे। मतलब उसके पिताजी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो इनकी बेटी है सोफ़ी वो डैनी कैसी से मिली है। तो जियोफ कहता है कि नहीं वो बहुत अच्छा है। जियोफ कहता है जो डैनी कैसी है वो बहुत अच्छा है। तो इसके पिताजी कहते हैं वो अच्छा हो सकता है अगर वो अपना दिमाग अपने गेम पर लगाए, अपने फुटबॉल पर लगाए, ना कि और आप तो तुम तो जानते ही हो कि यंगस्टर्स के लिए जो जवान लड़के होते हैं उनके लिए कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं इस दुनिया में, इसके पिताजी कहते हैं। तो वो कहता है वो ही इज़ द बेस्ट, वो बेस्ट है और वो बेस्ट टीम के साथ खेल रहा है, जो देश की बेस्ट टीम है, इनके देश की यूनाइटेड टीम का नाम है, वो इस टीम के वो इस बेस्ट टीम के साथ खेल रहा है, तो वो बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। ये कौन बोलता है? जियोफ बोलता है। अब जो सोफ़ी होती है, सोफ़ी कहती है ये दोनों अपनी बात करने लग गए, मेरी बात तो कोई करी ना। सोफ़ी जो आके बैठ जाती है टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, जैसे कि मैंने बताया खाना बन रहा है, खाना खाने के तैयारी कर रहे हैं लोग। तो फिर सोफ़ी बोलती है कि वहीं से टेबल से बैठे बैठे कि डैनी कैसी जो है एक दुकान खरीदने वाला है, ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप। तो इसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें किसने बताया? तो ये कहती है कि मुझे उसी ने बताया, ठीक है, मुझे उसी ने बताया। क्या? हाँ मुझे उसी ने बताया। ऐसा कौन कहती है? ऐसा सोफ़ी कहती है। तो इसके पिताजी कहते हैं कि तुम जो है फिर अपनी ये अड़ंग बड़ंग कहानी, मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हो तुम, और तुम जो है एक दिन अपनी इन कहानियों की वजह से मुसीबत में फंस जाओगी। ऐसे इसके पिताजी इसको समझाते हैं, डांटते हुए समझाते हैं, लेकिन इसकी मानती नहीं है। फिर क्या होता है? फिर जो है जियोफ के रूम का सीन बताया गया है कि जियोफ जिस रूम में जो है अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा था, उस रूम में जो है यूनाइटेड टीम के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं बहुत सारे, और जो डैनी कैसी है फेमस फुटबॉलर, उसके भी खूब सारे पोस्टर लगे हुए हैं। तो जब जियोफ वापस अपने कमरे में आ जाता है तो जो सोफ़ी होती है उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो कहती है कि जियोफ प्लीज़ तुम जो है मेरा सीक्रेट रखना और किसी को भी मत बताना। तो जियोफ कहता है कि इसमें बताने लायक है ही क्या। फिर भी जो सोफ़ी है वो कहती है कि प्लीज़ मत बताना किसी को भी। तो जियोफ कहता है कि तुम छोटी बच्ची हो क्या, मतलब ऐसी हरकतें कर रही हो तुम, जैसे पता नहीं क्या ही है इसमें, और तुम समझती क्यों नहीं है कि जियोफ जो है उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी, ठीक है। तो वो कहती है, सोफ़ी कहती है कि नहीं उसके पीछे कोई लड़की नहीं है। तो जियोफ कहता है अच्छा तुम्हें कैसे पता? तो सोफ़ी कहती है कि उसी ने मुझे बताया। सोफ़ी क्या कहती है कि डैनी किसी ने मुझे खुद बताया। तो उसका भाई कहता है अच्छा
कोई लड़का किसी लड़के को ये बताएगा कि मेरे पीछे लड़कियों की लाइन नहीं लगी हुई है? तो वो कहती कि हाँ उसने मुझे बताया। क्या क्या बताया कि जब मैं शॉप में उससे मिली, शॉप में जैसे कि मैंने बताया रॉयस विंडो शॉप में उससे मिली, जब ये कपड़े देख रहे थे दोनों लोग, तो वो बताती कि मैंने जो सबसे पहले मैंने उससे बात शुरू करी थी। जब वो मेरे बगल में आके खड़ा हुआ तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप डैनी कैसी हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं डैनी कैसी हूँ। और मैं उसकी आवाज़ से पहचान गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं उसकी टीवी पर, उसकी आवाज़ को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। तो मैंने उससे अपने छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास भी पेन या पेपर नहीं था। तो मुझे उसकी बातचीत से ये लगा कि वह बहुत अकेला है, उसके जीवन में कोई लड़कियां नहीं हैं। फिर वो मुझसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम अगले हफ्ते मिल सकते हैं और मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा तुम्हारे छोटे भाई के लिए। और फिर मैंने उससे हाँ कर दिया। तो अगले हफ्ते जो है मेरी जो है किसके साथ, डैनी कैसी के साथ एक डेट है। तो भैया प्लीज़ आप जो है किसी को बताना मत मेरे सीक्रेट के बारे में। ऐसा कौन बोलता है? सोफ़ी बोलती है। फिर अगले सैटरडे ये लोग जो है मैच देखने जाते हैं। सैटरडे को ये सब लोग मैच देखने जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? मम्मी की छोड़ के सब लोग जाते हैं। तो पिताजी और डेरेक और सोफ़ी ये 3 लोग गोल के पास, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, वैसे तो आपने देखा ही होगा जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है, तो वहाँ पर ये इसके पिताजी और सोफ़ी और उसका छोटा वाला भाई गोल पोस्ट के पास बैठ जाते हैं। जैसे अगर ये फुटबॉल का ग्राउंड है तो यहाँ पर एक गोल पोस्ट होता है, यहाँ पर एक गोल पोस्ट होता है जिसमें बॉल यहाँ से बॉल इधर ले जाके अंदर गोल करना होता है। तो ये बड़ा सा अगर स्टेडियम है तो इसके पिताजी जो है यहाँ बैठ जाते हैं। ये 3 लोग कौन कौन? सोफ़ी, फादर और डेरेक। और जो इसका भाई होता है जियोफ, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ऊपर वाली सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। ठीक है, कौन? जियोफ का फ्रेंड कौन है? जैसे मैंने बताया फ्रैंक। तो वो अपने दोस्तों के साथ, फ्रैंक और जो बाकी दोस्त हैं उनके साथ ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तो जो इनकी टीम है यूनाइटेड डैनी कैसी की, वो 2-0 से जीत जाती है। 2-0 मतलब इनकी टीम ने दो गोल करे और जिस टीम के साथ खेल रहे थे उस टीम ने 0 गोल करा। तो यूनाइटेड 2-0 से जीत जाती है और जो लास्ट गोल होता है वो डैनी कैसी ने करा होता है एकदम हीरो की तरह। और जो बाकी सारे लोग होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। सोफ़ी भी बहुत खुश हो जाती है जब इसको गोल करते हुए देखती है डैनी कैसी को। उसके बाद जब ये लोग जीत जाते हैं तो इसके फादर जो है वो सेलिब्रेट करने पब में चले जाते हैं और सोफ़ी और डेरेक बस से अपने घर पहुंच जाते हैं। और उसका भाई जो है ये भी अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। ठीक है, फिर अगले हफ्ते संडे, जैसे मैंने बताया संडे को मैच होता है। तो जब ये लोग मंडे को स्कूल गए तो जो जैनसी इसकी फ्रेंड, अब फिर से जैनसी का रोल आ रहा है। जैनसी से पूछती है, क्या पूछती है कि ये तुम क्या बताती फिर रही हो, ये तुम क्या बताते फिर रही हो? तो सोफ़ी कहती है क्या, मैंने क्या बताया? तो कहती है तुम्हारा भाई जियोफ मेरे भाई को बता रहा था कि तुम डैनी कैसी से मिली। तो कहती नहीं मैंने तो नहीं बताया। तो ये फिर वो कहता नहीं, ये इसको भी सच में पता नहीं होता है, बस ये मतलब हल्की फुल्की भनक लगी होती है, लेकिन कंफर्म कर रही होती है कि ये बात सच है या झूठ है। ठीक है, जैसे ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि अगर तुम्हें हल्की सी कोई खबर मिलती है तो आप उसको कंफर्म करना चाहते हो कि ये सच भी है या नहीं। तो यही अपनी फ्रेंड से कंफर्म करती है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद मान लेती है कि हाँ मैं डैनी कैसी से मिली। और इसको जो है अपने भाई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जैसा कि इसने कहा था कि भैया आप किसी को मत बताना, लेकिन इसके भैया ने जो है अपने दोस्त को बता दी और उसके दोस्त ने उसकी बहन को बता दी। तो ले दे के इनकी फ्रेंड सर्कल में फैली गई ये बात। तो जब जैनसी को पता चल जाता है, इनके पूरे फ्रेंड सर्कल में ये बात फैल जाती है, तो सोफ़ी को अपने भाई पे बहुत गुस्सा आता है कि उसने जो है उसका सीक्रेट छुपा के नहीं रखा, बल्कि सबको बता दिया। और जैनसी को बताने वाली बात ये नहीं थी, ये वाली बात जैनसी को बताने के लिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर कोई बात जैनसी को पता चल जाती है तो फिर वो पूरे मोहल्ले में फैलनी है। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं कि अगर आप किसी को कुछ सीक्रेट बताएं तो वो थोड़े दिनों बाद क्या 1-2 घंटे बाद ही पूरे फ्रेंड सर्कल में फैल जाता है। तो ऐसी जैनसी भी है जो सब में बात फैला देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद बात करते करते पता चल जाता है कि इसके भाई ने इसका डेट वाला सीक्रेट नहीं बताया कि अगले हफ्ते जो है ये फिर से मिलेगी किससे, डैनी कैसी से। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिलीफ फील होता है कि हाँ चलो मेरे भाई ने कम से कम मेरी इतनी तो इज्जत रख ली। उसके बाद ये बताती है अपनी फ्रेंड को कि क्या था, मतलब पूरा मैटर था क्या। ये बताती कि मैं जो रॉयस विंडो शॉप में गई थी, मैं कपड़े देख रही थी, वो मेरे बगल में आके खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो मेरे भाई के लिए। तो हम दोनों में से किसी के पास पेन पेपर नहीं था, तो मैं ऑटोग्राफ उसे ले नहीं पाई, बस इतनी ही बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई थी। ये अपनी फ्रेंड को ऐसा पट्टी पढ़ाती है, सभी को पट्टी पढ़ा रही है फिलहाल। तो उसके बाद क्या होता है
अच्छा फिर जो है जब ये बिस्किट फैक्ट्री से वापस आ रही होती है अपनी फ्रेंड जेंसी के साथ, तो जेंसी जो है अपने घर चली जाती है। और जब ये आ रही होती है तो रास्ते में जो है नहर पड़ती है, एक बिस्किट फैक्ट्री से आते आते एक रास्ते में नहर पड़ती है। नहर किनारे एक रोड है, उस रोड के किनारे किनारे चलती हुई आती है। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊँ, अगर ये बिस्किट फैक्ट्री से आ रहे हैं, ये इनकी बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री, ये बिस्किट फैक्ट्री सड़क है, सड़क सड़क सड़क, और यहाँ पर नहर जा रही है, नहर, ये है नहर, ठीक है। तो ये ऐसे चलती हुई आती है, यहाँ पे एक बड़ा सा पार्क दिखता है, इसका पार्क, ठीक है, जहाँ पर ये बचपन में अपने पापा के साथ खेलने आया करती थी जब ये छोटी थी। तो बिस्किट फैक्ट्री से आते आते नहर के किनारे अकेले आ रही है, ठीक है, और शाम का समय है, जो लैंप लगे हुए हैं नहर पर, नहर रोड पर जो लैंप लगे हैं वो जल रहे हैं और काफ़ी अच्छी और सुंदर सी रोशनी फैल रही है। तो ये इमेजिन करती है, पहले यहाँ पार्क में पहुँच जाती है। पार्क में जो एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे एक लकड़ी की बेंच पड़ी होती है, वहाँ जाके बैठ जाती है। बैठने के बाद वो इमेजिन करती है कि डैनी कैसी जो है चल कर आ रहा है इसके पास, कि डैनी कैसी जो नहर से इधर से चलते 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 जो आ रहा है, और बहुत देर तक ये ऐसा इमेजिन करती रहती है। जैसे कि मैंने बताया ये ख्यालों में रहने वाली लड़की है, तो फिर से एक इमेजिनेशन कर रही है, फिर से फैंटेसी पाल रही है। तो खूब देर तक इंतज़ार करती रहती है, सोचती रहती है कि आ रहा है डैनी कैसी आ रहा है और हमारी बात होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बहुत देर हो जाती है इंतज़ार करते करते और कोई नहीं आता, तो ये बहुत उदास हो जाती है और इसको सेल्फ डाउट होने लगता है। जैसा कि इसके भाई ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा तुमसे मिलने, जब तुम कह रही हो ना डेट है हमारी, तो वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा आके। तो उसको भी अब डाउट होने लगता है कि मेरा भाई जो कह रहा था शायद सच कह रहा था, वो नहीं आया, और अगर वो नहीं आएगा तो मैं अपने भाई को जाके क्या बताऊँगी, ठीक है। तो ये अब बहुत देर हो जाती है, काफ़ी अंधेरा भी होने लगता है, तो इसको लगता है कि मुझे चलना चाहिए अब यहाँ से, अपने घर की ओर जाना चाहिए। लेकिन इसका मन नहीं करता, इसका मन करता है थोड़ा और इंतज़ार कर ले, थोड़ा और इंतज़ार कर ले। लेकिन फिर ये थक हार कर धीरे धीरे अपने उदास मन से चलने लगती है नहर के किनारे किनारे सड़क पर। जब ये शहर के पास से जा रही होती है तो देखती है कि इसके पिताजी की साइकिल जो है पब के बाहर लगी हुई है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो अभी पिताजी घर नहीं पहुँचे, तो पिताजी के घर पहुँचने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँगी। फिर जब ये उसी रॉयस विंडो शॉप के आगे से जहाँ पर ये पहली बार मिली थी, ये सब कुछ इमेजिनेशन में ही हो रहा है, ठीक है। फिर से ये इमेजिन करती है उसी रॉयस विंडो शॉप जहाँ पर वो कपड़े खरीद रही थी एक बार जो मिली थी, तो फिर से इमेजिन करती है कि डैनी कैसी जो है उस रॉयस विंडो शॉप से बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है, ये बाहर खड़ी होती है। तो उससे ये फिर बात करती है क्या आप डैनी कैसी हैं, वो कहता है कि हाँ डैनी मैं डैनी कैसी हूँ। तो ये कहती है कि मैं और मेरी फैमिली जो है हम लोग हर सैटरडे को तो आपका मैच देखते हैं और हमें जो है बहुत अच्छा लगता है, और आप जो है एक महान प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर हैं। तो कहता है कि थैंक यू वेरी मच। और फिर वो कहते कि तुम मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो क्या, लेकिन फिर से हमारे पास पेन पेपर नहीं होता, इसलिए मैं फिर से कोई ऑटोग्राफ नहीं ले पाती हूँ। तो ये फिर अपने घर पहुँच जाती है और फिर नेक्स्ट सैटरडे ये लोग फिर से मैच देखने जाते हैं और इनकी टीम यूनाइटेड फिर से जीत जाती है और फिर से ही डैनी कैसी एक हीरो की तरह गोल करता है और सब लोग फिर से खुश हो जाते हैं। तो यही कहानी चलती रहती है इनकी, स्टोरी में बस यहीं तक दे रखा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, अच्छी क्या मतलब इमेजिनेशन भी गई है, तो आप देख सकते हैं कैसी लगी आपको। फिलहाल पढ़ने के लिए तो ठीक ही है, ठीक है। तो थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए इससे। क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं मेनली शुरू के चैप्टर से आते हैं, 1 to 5 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी के जो पीछे के 3 चैप्टर हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्या क्वेश्चन आ रखे हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये आता है कि सोफ़ी जो है, सोफ़ी, अच्छा ये अंतर पूछ लेता है, सोफ़ी और जेंसी में दोनों लड़कियां जो हैं इनमें क्या अंतर है, इनकी सोच में, इनके विचार में क्या अंतर है। हालांकि दोनों 12th क्लास में ही हैं, लेकिन देखो सोफ़ी जो है जैसा कि मैंने बताया सपनों में रहने वाली लड़की है, इमेजिनेशन में रहने वाली लड़की है, और जेंसी जो एकदम प्रैक्टिकल लड़की है, वो समझती है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है, और वो भी सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ मेहनत भी काम नहीं करती, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड भी होना चाहिए, तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर आता है, ये मैंने क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में लगाया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी मतलब कहानी में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि सोफ़ी जो है एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से, गरीब परिवार से आती है। ऐसा कैसे पता चलता, कब पता चलता है? ये हमें 2 सीन से पता चलता है। पहला सीन जब ये दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि जब ये कहती है कि मैं अपना बुटीक खोलूँगी, तो जेंसी कहती है उसके लिए पैसे लगते हैं और तुम तो जानती हो हमारे घर की स्थिति कैसी है। और दूसरा हमें कब पता चलता है, जब ये अपने घर में घुसती है, जब उनका छोटा सा घर होता है, 2 ही कमरे होते हैं, एक जो उसका भाई का होता है और एक बगल में छोटा सी किचन होती है। उस किचन में भी गंदे से कपड़े, गंदे से बर्तन पड़े रहते हैं, और एक कमरे के कोने में कपड़े और अलग अलग से
पूरे घर की स्थिति बेकार सी होती है, मतलब काफ़ी गरीब होते हैं ये। तो इन 2 स्थितियों से हमें पता चलता है इनके घर की कंडीशन कैसी है। ये क्वेश्चन भी मैंने मार्क किया हुआ है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है, पूछ लेते हैं कई बार कि क्या इसके पिताजी जो है इसकी कहानियों पे यकीन करते हैं, और इसके पिताजी कैसे रिएक्ट करते हैं जब उसकी कहानियाँ, जब ये अपनी यही मनगढ़ंत कहानी बनाती है। तो इसमें आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि इसके पिताजी जो है अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ये जो कहानियाँ बनाती है इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सारी कहानी सच बनाती है या नहीं। इसके पिताजी जो डांटते भी हैं अपनी बेटी को कि एक दिन जो है तुम अपनी इन हरकतों की वजह से एक बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, ठीक है। ये डांट के समझाते भी, लेकिन ये समझती नहीं है। और क्या क्वेश्चन आता है? हाँ, और क्वेश्चन आता है, ये जियोफ के बारे में पूछ लेते हैं कि जियोफ क्या करता है। जियोफ को स्कूल से निकले हुए कितने साल हो गए? तो 3 साल हो गए, और ये मोटर मैकेनिक का काम करता है। शहर के बाहर जाके अभी सीख रहा है मोटर मैकेनिक का काम, ठीक है। मेनली यही क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ, लॉन्ग में ये पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है दोनों में, कि दोनों के विचारों में क्या अंतर है। और या फिर ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो सोफ़ी की तरह हैं या जेंसी की तरह हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों की तरह हैं। कुछ बच्चे सोफ़ी की तरह भी हैं और कुछ बच्चे जेंसी के, लेकिन ज़्यादातर क्या हैं, ज़्यादातर सोफ़ी की तरह हैं। ज़्यादातर बच्चे ख्यालों में रहने वाले हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारे घर की रियलिटी क्या है। तो हमें जो है मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ये नहीं देखते। वो हमेशा सपने देखते रहते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो यही था हमारा कुछ चैप्टर, अच्छा खासा। आज हमने जो है डे 8 था, हमारे 8वें चैप्टर ख़त्म हो गए। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए ये सीरीज़, जिसने भी इंग्लिश नहीं पढ़ी, काफ़ी अच्छा रिवीजन कराया मैंने। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल मिलेंगे हम। कल जो है पोएम शुरू करेंगे अपनी, पहली पोएम जो माई मदर एट 66 है। उसके बाद हम सारी पोएम एक साथ ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम दूसरी बुक पे जाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री विस्टास वाली बुक जो है, पोएम 5 पोएम ख़त्म करने के बाद जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।